का? चैप्टर नंबर 2। तो हम लोग का दूसरा चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। सबसे पहला पॉइंट है अम्ल के बारे में। हम पढ़ तो रहे अम्ल क्षारक लवण। अम्ल होता क्या है? अम्ल होता क्या? अम्ल के बारे में देखते हैं 3-4 पॉइंट है। अम्ल का स्वाद जो होता है, स्वाद, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। यानी कि अम्ल का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही खट्टा होता है। इसका मतलब कि जितना भी खट्टा पदार्थ है, जैसे नींबू, नींबू में अम्ल की मात्रा होगा, या और भी कोई खट्टा पदार्थ, आम में नहीं, बैर नहीं होगा। अब कोई बोले कि नीम, दिमाग लगाओ, नीम में भी कोई बोल सकता है ना, नीम क्या होगा? नीम मतलब खट्टा होता है। नीम का जो पत्ता होगा या नीम को पत्ता को पीस लो और उसका बना लो क्या, बिलियन या जूस व्हाटएवर। तो अब बताओ वो कैसा होगा? अम्ल में स्वाद मतलब कि ये खट्टा होगा या फिर कड़वा होगा? खट्टा नहीं, कड़वा होगा। इसका मतलब कि नीम का पत्ता क्या होगा? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और क्षार हमेशा स्वाद में कैसा होता है? कड़वा। अम्ल कैसा होता है? खट्टा होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अम्ल क्या करता है? ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है एग्जाम में कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस को कैसा करता है? अब कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग लगाएगा, बोलो क्या? बोले कि लाल को तो कैसा करेगा? नीला को तो लाल कर दिया। अब लिटमस क्या होता है? माने कागज की तरह होता है, ठीक है? कागज होता है, मान लो खुद लिखा होगा लिटमस पत्र। नीले लिटमस को लाल कर देगा, तो लाल को क्या नीला कर देगा? नहीं, ये नीला को लाल करता है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? ये जलीय विलयन में H+N प्रदान करता है। यानी कि जलीय विलयन में संग्रहता से कैसा होता है? H+ आयन प्रदान करता है। यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अम्ल से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल क्या बताना है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। स्वाद में अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और दूसरा ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। और दूसरा ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है। यानी कि अम्ल के बारे में छोटा सा था, लेकिन कौन सा, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे HCl, इसका मतलब होता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से, जैसे कि HCl भी एक प्रकार का क्या है? अगर तुम लोग से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा कि HCl क्या है, यू हैव 4 ऑप्शन, अम्ल, क्षारक, विलयन, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा होगा? अम्ल होगा। समझ में आया? देखो क्वेश्चन निकलता कहाँ से? सब्जेक्टिव में से तो निकलता है ना। अगर क्वेश्चन यहाँ से अगर हम बनाए कि बताओ अम्ल स्वाद में कैसा होता है? कैसा होता है, तो ऑब्जेक्टिव भी ऐसे ही बनाएगा ना। क्वेश्चन बनाएगा अम्ल स्वाद में कैसा होता है, 4 ऑप्शन देगा, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा। इसमें मारना है खट्टा में। जैसे HCl हो गया, और कौन सा? दो और नाम बताओ। H2SO4, H2SO4, ये क्या हो गया? सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल लिखता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट पता है दिमाग कैसे चलाता है। जैसे देखो, मान लो 10 आदमी है, 10 स्टूडेंट है। अब यहाँ से इसमें भी क्वेश्चन बना देगा, बोलो कैसे? यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, या यहाँ एक्स्ट्रा स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन कैसे निकालेगा? किसी का दिमाग है?
2 पीछे हो गया, ये मिला दो तो सिंपल है। चलो देखो 2 4 6 8 10 12 को हो, यानी ये तो पता चल गया कि ये H2SO4 क्या है, अम्ल है, ये तो सबको पता है। यहाँ से और क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये स्वाद में कैसा होता है? स्वाद में कैसा होता है? अगर यहाँ से एक शब्द दिमाग लगा तो ये भी तो हो सकता है ना कि सल्फ्यूरिक अम्ल स्वाद में कैसा होता है, हो सकता है क्वेश्चन। इसको मिलाओ थोड़ा सा हिसाब से, यहाँ से क्वेश्चन कैसे निकलेगा, सल्फ्यूरिक अगर ये अम्ल का उदाहरण है, इसका मतलब ये भी खट्टा होगा ना। अब यहाँ से एक और क्या क्वेश्चन निकल सकता है, कौन बता सकता है भैया, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, क्वेश्चन निकल गया है, क्वेश्चन निकल गया है ना कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है H2SO। ये भी तो निकल गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है HCl। ऐसे क्वेश्चन निकलता है। और एक और एग्जांपल ले लो, जैसे लाइक एसिटिक अम्ल CS3 है ना, CS3 COOH, CH3COOH, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल होता है ना। अब यहाँ से निकल के रहा एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, तो CH3COOH। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है HCl। अम्ल के बारे में पूछेगा कि अम्ल सब क्या समझते हैं, ज्यादा नहीं, ये 2 नंबर में क्वेश्चन। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी है तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तुमको ज्यादा आंसर पेज में वहां पे घूट के नहीं आना है, तो पूरा लिख रहे हैं पूरा दबा के नहीं। 2 नंबर पूछेगा, 4 से 5 लाइन में आंसर दो और निकलो। इसका मतलब कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख देना। पहला स्वाद में क्या होता है, हम खट्टे होते हैं, दूसरा नीले लिटमस को कैसा में बदल देता है, लाल में। ये जलीय में क्या प्रदान करते हैं, 1+। जैसे में ये लिख दे, 2 नंबर डन हो गया। तो जब लाइट ऑफ होगा तो बताइए। चलो आगे देखते हैं। आर्हेनस ने अम्ल का दूसरा परिभाषा दी है। आर्हेनस दर्शन तो उल्टा के दोनों मापती हो। चलो देखो अगला कैटेगरी हम लोग का, ये भी एग्जाम के लिए अच्छा है। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल और एक है तनु अम्ल। नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछना, ठीक है। आगे वैसे मत बढ़ते जाओ, जहाँ पे डाउट हो वहाँ नहीं समझ में आएगा ना वहाँ पे तुरंत पूछ लेना, तुरंत डाउट, जो भी डाउट हो यहाँ नहीं समझ में आएगा। अब ध्यान देना सांद्र अम्ल और तनु अम्ल में अंतर। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सांद्र अम्ल और तनु अम्ल में अंतर बताओ, तो हमेशा इसका डिफिनेशन लिख देना सिंपल। अब देखते हैं सांद्र अम्ल का परिभाषा क्या होता है। ध्यान देना कि जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल अल्प मात्रा में। ध्यान देना जिसमें अम्ल की मात्रा क्या होता है, अम्ल की मात्रा अधिक, लेकिन जल की मात्रा कितना होता है, कितना होता है, कम होता है। तो पूरा इधर आ रहा है। तनु अम्ल में क्या होता है, तनु अम्ल में इसका उल्टा चलता है। अम्ल अधिक मात्रा में रहता है और जल क्या होता है, यानी कि अब इसमें उल्टा होगा, जल अधिक मात्रा में होगा और अम्ल अल्प मात्रा में।
अब यहाँ से परिभाषा कैसे लिखना है? अगर सांद्र अम्ल का परिभाषा लिखना होगा तो सिंपल लिखना, जिसमें क्या होता है सांद्र अम्ल में क्या होता है कि अम्ल की मात्रा क्या होता है अधिक होता है, लेकिन जल की मात्रा क्या होता है कम होता है। तनु अम्ल में क्या होता है इसका उल्टा चलता है, जल अधिक मात्रा में होता है लेकिन अम्ल कम मात्रा में होता है। चलो अब ये अम्ल हो गया, सांद्र तनु हो गया, तो अम्ल सॉरी क्षारक के बारे में समझ लेते हैं। ये था हम लोग का पहला कंटेंट, ये था दूसरा क्षारक के बारे में समझ लेते हैं। क्षारक क्षारक का पहला पॉइंट क्या हो सकता है? एक स्केल के माध्यम से बताया था, एक मान लो पीएच स्केल होता है जिसमें 14 तक रेटिंग होता है, एक से जैसे ऐसे बताए थे कि ऐसे मान लो एक स्केल होता है पीएच स्केल, इसमें कितना तक रेटिंग होता है 14 तक रेटिंग होता है। मान लो 1 से कितना तक होता है 14 तक रेटिंग होता है, अब बीच में कितना आता है 7 होता है, ठीक है। अगर 7 से कम होगा रेटिंग, अगर 7 से कम होगा तो क्या होगा अम्ल होगा, 7 से ज्यादा होगा क्या होगा क्षारीय प्रवृत्ति का, लेकिन 7 के बराबर होगा उदासीन होगा। इसको पता होगा। तो क्षारक क्या होता है? अगर क्षारक की बात करते हैं जाहिर सी बात है कि 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा ना। इसका पहला पॉइंट क्या हो सकता है? क्षारक स्वाद में कर दो, स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसा होता है? कड़वा। दूसरा, ये लाल लिटमस पत्र को लिखवाया हुआ है प्रोफेसर ने, उधर से उन्हें हीट करते रहना, ठीक है, ताकि उनको ज्यादा यहाँ पे जरूरत ना पड़े। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला कर देता है। तीसरा पॉइंट और क्या हो सकता है? ये जलीय विलयन में OH ना, OH माइनस ना, OH माइनस आयन प्रदान करते हैं, आयन प्रदान करते हैं। ये था क्षारक के बारे में। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल लिख लो, इसका कुछ एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे NaOH, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक चीज याद रखना, अगर किसी भी धातु में OH जुड़ेगा, ध्यान देना, किसी भी धातु में अगर OH जुड़ जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? हाइड्रोक्साइड। इसमें H से हाइड्रा, O से ऑक्साइड, क्या बन गया? हाइड्रोक्साइड। अब Na सबको पता है, Na से क्या होता है? सोडियम। Na से क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा जस्ट पूछ लेना। यानी कि NaOH किसका उदाहरण है? क्षारक। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन पूछेगा कि ना पूछेगा, लेकिन हम लोग यहाँ से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे। अब ऑप्शन में अगर दे दिया NaOH क्या है, ऑप्शन में रहेगा क्षारक, अम्ल, विलयन या कुछ भी, ये को तो दिमाग मतलब क्या है? क्षारक। अब ये भी पूछ सकता है ना, क्या पूछेगा कि नहीं पूछेगा, बन सकता है ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? और क्या हो सकता है? KOH। अब K से होता है पोटेशियम, K से क्या होता है? यहाँ पे देखो होगा K से क्या होता है? पोटेशियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19, यानी कि परमाणु संख्या कितना होता है? 19। तो K से होता है पोटेशियम, और OH जुड़ा हुआ है ना, तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। तो अगर अम्ल क्षार के बारे में अगर पूछेगा, अकेले नहीं पूछेगा,
ये अकेले दो के लिए क्या होता है? हमेशा बोलेगा अम्ल तथा क्षार में अंतर बताओ, ऐसे पूछेगा। अकेले क्वेश्चन बनना थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। जैसे बोलेगा अम्ल से आप क्या समझते हैं? छोटा आंसर है यार, इतना भी छोटा 2 नंबर में नहीं बनता है। ऐसे पूछेगा कि अम्ल और क्षार में अंतर बताया, तो तुमको इधर आराम करके लिखना पड़ेगा ये दोनों को छोड़। लाइट बंद कर दो। बोला ठीक है। नहीं जलते रहेगा ना, ओपन कर दो। बस साफा तो आ रहा है तो नहीं आ रहा आ रहा है ऐसा है, वो हम जान रहे हैं ना। नहीं आएगा सर, ठीक है सर, लाइट कर दो कर दो कर दो, सर आप तो निकालो निकालो। सर फिर बाबा को लेंगे लाइट ना तो अंजलि के पास बाबा को बोला कि रात में लाइट ही नहीं था। अब बोलेंगे 3 बजे के बाद आएगा ना तो कोई ऐसे बोलते हैं ना, अगर वो बोलेंगे ना हाँ तो आधा घंटा बात कर लियो ना पूरा, अब नहीं आएगा तो आएगा ना। बोलेंगे कि पाँच चार्ज के बजे फोन लेना नहीं आएगा। बोले हम जब 5 बजे तक रहेंगे। बोलेंगे ना कि मोबाइल चार्ज हो गया, टॉर्च हो गया। एक मोबाइलिया में जैसे कि फूक फूक के साथ अब इसमें कैसे फूकते हैं? गाड़ी से बातें करें। चलो ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अम्ल और क्षारक में अंतर बताए, तो तुमको ये दो को कहानी को छोड़कर पूरा कहानी लिखना होगा। अम्ल पहले लिखना, अम्ल के बारे में लिख देना, उसके बाद क्षारक पूछे, क्षारक लिख के क्षारक के बारे में लिख देना। तो पूरा यहाँ तक कोई कंप्लीट। यहाँ तक किसी को डाउट है तो कहो, कोई समस्या? लिखना नहीं है, तुम लोग को नोट्स दे दिया जाएगा। समझ में आया ना? चलो ठीक। इसमें से पहले से कौन कौन सा पता था? पूरा पता था ना? याद था? चलो ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन करना, जो भी पढ़ा हुआ चीज उसको बार बार क्या करो, रिवीजन करो, तब जाके माइंड में रहेगा। वरना आज तक वैसा स्टूडेंट कोई नहीं हुआ जो एक बार पढ़ के बोलेगा कि एग्जाम में फोड़ के आ जाएगा ना, नहीं होगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन को पढ़ना है तो उसका एक ही तरीका है, पढ़ाए हुए चीज को बार बार पढ़ना। अब स्टूडेंट दो तरीका से होता है, एक जो टीचर को सिंपल बात मान रहा है मान लिया, एक होता है एक्स्ट्रा, एक होता है एक्स्ट्रा। अरे छोड़ टीचर है, अपना से पढ़ेंगे ना, चलो कुछ और पढ़ते हैं। चलो ठीक है, पढ़ तो लिया, एग्जाम टाइम क्या होगा? हंसो, रिवीजन करो, जितना ज्यादा कम पढ़ो रिवीजन करो। ज्यादा सिलेबस नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन उसको इतना बार पढ़ो कि वहां से क्वेश्चन बने, तो नहीं छूटना चाहिए। ऐसे तो कोई डाउट यहाँ तक? लाओ इसको थोड़ा सा स्टॉप करो, मांगो मांगो दोनों उसी में मैं क्या लीजिए सर। बड़ी आराम से बोलने पड़ रहा है, ये लोग कर क्या जगह लाइक वो नासे को नीचे रहता है, ये आएगा पैसा दो करने कर जाएगा। हम लोग के स्कूल था ना यहाँ 8वां क्लास में थे ना, तो हेड मास्टर अथी ग्रेजुएट रहता है ना क्या किसी में, तो ओकर पर हरियर का कलर रखते था। जैसे कि अपन लोग बोले कि अपन सर इसको बदलना नहीं जा रहा है, तो बोले ना पैसा थोड़ी है, खींच के पसार लगा नाच में आ रहा है तो काफी छोटे जैसे पसार कर चलो आगे देखते हैं। अगला सूचक, कागज दो यार, सब यहाँ पे अवेलेबल रखो पहले से। सर एक आग एग्जांपल अपना समझा अच्छे सर नाम छाड़ वाला नहीं छाड़ जी, क्या छार वाला? छाड़ किसे कहते हैं नहीं पता। जल में घुलनशील छार को छार कहते हैं। हां अब ये कोई एग्जांपल अब समझा देना चाहिए, समझा तो
10 मिनट। ऐसा भी सर ये कोई जानवर ऑप्शन है बे ना कि हाँ चलो समझा देते हैं। चलो आगे देखो, यही ना कि क्षार किसे कहते हैं? नहीं सर जानवर यही है की ना? था तू ये को बता। हाँ कोई दिक्कत नहीं उससे, हां उससे कोई दिक्कत नहीं। यही था ना क्षार। क्षार किसे कहते हैं? सिंपल, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्षार कहते हैं। अगला समझ लो, अगला इंपॉर्टेंट है, अगला सूचक। सूचक, अब सूचक क्या है? सूचक अच्छा क्वेश्चन है। सूचक देखो क्या करता है, सूचक क्या करता है कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दिखाता है। सूचक का काम है कि किसी विलयन में क्षार कितना है और अम्ल कितना है उसका मतलब उपस्थिति दिखाता है, और साथ में रंग और गंध का भी पता लगाता है कि रंग कैसा है, और गंध का भी पता लगाता है कि अम्लीय मतलब गंध कैसा है, या माध्यम भी बताता है कि अम्लीय माध्यम है या क्षारीय माध्यम है। ध्यान देना, सूचक का काम है किसी भी विलयन में, लिख देते हैं, किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दिखाना। अम्ल या क्षारक की उपस्थिति, अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दिखाता है। उपस्थिति दिखाता है, और साथ में क्या दिखाता है? रंग कैसा हो, रंग भी दिखाता हो, गंध का भी पता लगाता है, मतलब कि रंग भी दिखाता हो, रंग या गंध का भी पता लगाता है, गंध का भी पता लगाता है। डायरेक्ट अगर सूचक पूछेगा तो सूचक शब्द क्या समझते हैं, सिंपल में भाषा देना कि किसी भी विलयन में, विलयन क्या होता है समझ में आता है ना? विलयन किसको किसको डाउट है? विलयन हम बताए भी थे, विलयन हम बताए भी थे, विलयन डाउट नहीं किसी को? विलयन पता है क्या होता है? विलयन विलयन जल को नहीं मालूम है जो जल में, और किसी को डाउट कि विलयन मतलब क्या होता है? जैसे आ रहा है कि किसी भी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दिखाता है, तो विलयन क्या होता है? मामला आ रहा है विलयन फंस रहा है। देखो विलयन क्या होता है, ध्यान समझना, ध्यान समझ साथ बताया भी है, फिर से हम बता दे रहे हैं। ये है मान लो गिलास, क्या गिलास, ये है गिलास, और गिलास में क्या है? क्या है? पानी। गिलास में है पानी, ये है पानी। पानी। अब ध्यान देना कि इसमें हम मान लो डाल दिए चीनी, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं कण, ये मान लो क्या है? चीनी। चीनी, पानी और चीनी, जाहिर सी बात है पानी और चीनी मिलकर क्या बनाएगा? शरबत। क्या बनेगा? शरबत। अब ध्यान देना, एक बात बताओ, चीनी में पानी में चीनी घुलेगा या चीनी में पानी घुलेगा? और तो गड़बड़ याद आ गया था, पानी में चीनी लगाना है ना, पानी में चीनी जैसे घुले बाबू बाबू। तो अब बताओ पानी में चीनी घुलेगा या चीनी में पानी घुलेगा? पानी में चीनी घुलेगा, चीनी में पानी घुलेगा, पानी में चीनी घुलेगा। इसका मतलब जो घुलता है, जैसे कि पानी में चीनी घुलेगा तो चीनी तुम्हारा हो गया विलेय। क्या हो गया? विलेय का मतलब कि बिलाया कौन? चीनी।
लेकिन किसके अंदर बिलाया? पानी अंदर। तो पानी हो गया तुम्हारा बिलायक। क्या हो गया? बिलायक। यानी कि जो बिला जाता है, अपने आप को नष्ट कर देता है, उसे कहते हैं बिले। जो अपने अंदर समा लेता है उसको बोलते हैं बिलायक। पानी क्या किया? चीनी को अपने अंदर सोख लिया, समा लिया, अपने मतलब खाली स्थान में क्या कर लिया? भर लिया। अब दोनों को मिलाकर क्या बना? चीनी और पानी मिलाकर क्या बना? क्या बना कालिया? शरबत। क्या बना? शरबत। शरबत। तो पता शरबत क्या हो गया? शरबत तुम्हारा हो गया बिलियन। क्या हो गया? बिलियन। इसका मतलब कि बिलियन किसी प्रकार का एक घोल होता है। समझ में आया बिलियन क्या होता है? अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि सर चीनी पानी क्यों? हम तो नींबू पानी लेंगे। तो तुम सोडा पानी भी ले लो, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि चीनी पानी ही हो सकता है। तुम यहाँ पे कुछ भी ले लो, जहर पानी भी ले लो। तो बिलियन समझ में आ गया ना? जो पानी के अंदर खुद बिला जाता है उसको बिले कहते हैं। जो उसके अंदर जो बिला देता है अपने अंदर उसको बिलाया कहते हैं। और दोनों को मिलने के बाद जो तीसरा बनता है वो समझो कि एक हो गया। क्या मुस्कुरा रहे हो लोग? एक हो गया तुम्हारा बिले, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या हो गया? क्या हो गया? अजय विजय। ये हो गया विलायक। अब तीसरा जो आया टुनमुनवा मुनमुन, ये तुम्हारा क्या हो गया? समझ में आ गया? यानी कि दो मिल के तीसरा बना बिलियन। बोया के बीवा कब जाएगा? बीचा देखो कहीं तो चली जाएगा। वही सूचक। सूचक क्या करता है? किसी भी बिलियन में अम्ल क्षारक कितना है उसका उपस्थिति दिखाता है, रंग को भी दिखाता है, गंध का भी पता लगाता है। गंध कैसा? स्वाद है, खट्टा है, तीता है, मीठा है, कड़वा है, जो भी ठीक है। समझ में आ गया ना सूचक? सूचक समझ में आया? सूचक 3 प्रकार के होता है, ये भी ध्यान रखना। सूचक के 3 प्रकार होते हैं। सूचक के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक, पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक, चल महाराज, कृत्रिम सूचक, और तीसरा गंधीय सूचक। गंधीय सूचक, गंधीय सूचक। भैया तुम लोग को तो समझ में आ रहा है, यूट्यूब वाला को नहीं दिखेगा, ठीक है? बोल देते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक, तीसरा गंधीय सूचक। अब तीनों सूचक के एक एक करके सबके बारे में क्या करना है? पढ़ना है, एक एक करके। यहाँ तक किसी को डाउट है? बको। किसी को कहीं नहीं समझ में आया? तुम लोग को, तुमको नाम क्या तुम्हारा? बोलना। अनुराधा। तुम्हारा? पानी याद कर दिया। पानी आ गया? अरे तो हम क्या करें? चलो ठीक है। अब तीनों के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ से तीनों आएगा ना, इन तीनों के बारे में जो पढ़ने के बाद में आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखो केमिस्ट्री में 2 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फोकस रखना। केमिस्ट्री में 2 चैप्टर पे ज्यादा कमांड रखना। पहला चैप्टर नंबर पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा अम्ल क्षारक एवं
लवण, और तीसरा धातु, अधातु। ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी 2 चैप्टर, यहाँ पे 3 लिखे हैं, 2 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कोई बोलेगा सर 3 लिखे हैं 2 ही क्यों? तो पहला और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मतलब कि देखो ट्यूशन में 5 चैप्टर से पूछा जाता है, तो फिर हम ये क्यों बोल रहे हैं कि पहला और तीसरा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इसका मतलब कि हम लोग किसी भी चीज को कितना परसेंट लेके चलते हैं? 100%। 100% में से 70% क्वेश्चन, मतलब कि 60 से 70% क्वेश्चन ये 2 चैप्टर से आता है, रासायनिक अभिक्रम समीकरण से और धातु और अधातु से। बाकी चैप्टर भी खराब नहीं है, हमें मत बोलना कि सर जी बोले नहीं है 2 चैप्टर पे साल भर लगा देना पढ़ते पढ़ते, फिर हम मेरा गलती मत बोलना। सारा का सारा 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कौन है? पहला और तीसरा। अगर तीसरा चैप्टर को रिप्लेस कर सकता है तो दूसरा चैप्टर हम लोग सारा केवल लवण, लेकिन पहला तीसरा ज्यादा केमिस्ट्री में बहुत तगड़ा चैप्टर है। इन दोनों चैप्टर को थोड़ा सा फोकस रखना, ठीक है? फोकस रखना, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ तक किसी को डाउट? बोलो, किसी को कोई समस्या यहाँ तक? यूट्यूब वाले समस्या तो नहीं होना चाहिए। थोड़ी सर कम बताइए। ये फिगर है, फिगर ड्रॉ नहीं करना है। बीच में बिलियन आया तो हम बता दें बिलियन क्या होता है। समझ में आया ना बिलियन क्या होता है? ये 9th में चैप्टर है, बहुत अच्छा खासा इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, बंद करो।